हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर महारथी बैच चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। और पॉलिटी में हमने पिछला टॉपिक नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे प्यारे से टॉपिक मौलिक अधिकार, अंग्रेजी में बोले तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब जो हमारे भारत देश का संविधान है उसमें हमारी जनता के लिए कितना फायदा है, कितना फायदा, कौन कौन से अधिकार हमारी जनता के बारे में बोलते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हैं तो एक बार जुड़ जाइए। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से दिल खोलकर आपका। आज हम चर्चा करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है मौलिक अधिकार। हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णन किया गया है और आर्टिकल 12 से, कब से, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 मौलिक अधिकार का वर्णन करते हैं। क्या टॉपिक है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। डिब्बे में ससुरी को बंद कर लेते हैं ऐसे। हाँ, मौलिक अधिकार जनता के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? जनता के विकास के लिए आवश्यक। जनता के विकास के लिए आवश्यक, नेसेसरी होते हैं। अब भाई जनता के विकास के लिए, किस प्रकार के विकास के लिए बात आती है? जनता की किस प्रकार के विकास के लिए? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। किस प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक और तीसरा हमारा राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए। मौलिक अधिकार को हमने किस देश से लिया? जैसे हमने अलग अलग देशों से अलग अलग कॉन्सेप्ट को लिया। जैसे आयरलैंड से हमने डीपीएस लिए, तो हमने अपने मौलिक अधिकार को कहां से लिया? मौलिक अधिकार लिए गए। प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के संविधान में भाग 3 में जनता के विकास के लिए उपस्थित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे? अगर आपने गुरुकुलम से पढ़ा होगा तो उत्तर दे पाएंगे। किस देश से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हमने जाना मौलिक अधिकार जनता के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। किस प्रकार के विकास के लिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए। भाग 3 में चर्चा की गई है मौलिक अधिकार की। किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब चर्चा कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार में एक शब्द आता है मेग्ना कार्टा। तो मेग्ना कार्टा शब्द कहां से लिया गया? तो मेग्ना कार्टा शब्द इंग्लैंड से लिया गया। आपसे पूछ सकता है मेग्ना कार्टा शब्द
शब्द कहाँ से लिया गया। मेघना कहा था शब्द कहाँ से लिया गया, तो इंग्लैंड से लिया गया। क्या प्यारे साथियों, इंग्लैंड से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया। अब चर्चा कर लेते हैं भाग 3 मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। हमने आपको बताया था भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है, भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप की चर्चा करता है, भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करता है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार और कौन कौन से आर्टिकल में कहां से कहां तक आर्टिकल में चर्चा की गई है मौलिक अधिकार की, तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बोलता है। किसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। अब हमारे भारत के संविधान में एक संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन क्या बोलता है, मौलिक अधिकार के बारे में क्या बोलता है। 36वां संविधान संशोधन बताता हूं मैं। 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन क्या बोलता है। 36वां संविधान संशोधन बोलता है कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो मौलिक अधिकार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। हमने चर्चा की मौलिक अधिकार के बारे में, कहां से लिए गए, प्रश्न बन सकता है। आज ही क्लियर कर लें अमेरिका के संविधान से। मेघना कार्ता शब्द कहां से लिया गया, इंग्लैंड से। भाग 3 मौलिक अधिकार की चर्चा करता है। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार बोलता है। 36वां संविधान संशोधन बोलता है मौलिक अधिकार को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। अगर इतना इसके नीचे जगह नहीं है, आप पहले प्यारे साथियों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। जो हमारे देश में मौलिक अधिकार, हमारे देश के संविधान में जिसकी चर्चा की गई है वो कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। पहले 7 प्रकार के थे, अब 6 प्रकार के हैं, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार की लिस्ट से दफा कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, क्योंकि यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। मौलिक अधिकार कितने प्रकार, 6 प्रकार। पहले 7 थे, अब 6 प्रकार। कौन कौन से, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा बोलता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। एंड लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने जाना मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। तो समानता के अधिकार की, स्वतंत्रता की, शोषण की, धार्मिक, सांस्कृतिक और इनके कौन कौन से आर्टिकल में इनकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार की चर्चा करता है। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा करता है। आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करता है। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा करता है। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी का अधिकार आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और एंड लास्ट आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा करता है। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ। कोई शोर नहीं करेगा, कोई शैतान नहीं मचाएगा, अपना राज चलेगा। पॉलिटी हम अपने तरीके से पढ़ेंगे साथियों, बहुत ही अच्छी जोश के साथ, अच्छी कंटेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आर्टिकल 12 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 12 बोलता है राज्यों की परिभाषा। आर्टिकल 12 मौलिक अधिकार से संबंधित पहला आर्टिकल क्या बोलता है? आर्टिकल 12 बोलता है राज्यों की परिभाषा। मतलब हमारे देश में जो राज्य होंगी, सरकारें किस प्रकार होंगी और सरकारी संस्थान किस प्रकार होंगे। तो आर्टिकल 12 राज्यों की परिभाषा के बारे में। राज्यों की परिभाषाओं के बारे में मतलब राज्य की सरकारें कैसी होंगी और सरकारी संस्थान की चर्चा। सरकारी संस्थान प्यारे साथियों, अगर आप इसी जोश के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और रोज वीडियो लेकर अपने नोट्स बनाकर 10 मिनट ऑन नोट्स को रीड कर रहे हैं, तो ऐसे आप देखेंगे आप जीत जाएंगे 7 करोड़। हाँ, 7 करोड़, क्योंकि जीएस का ज्ञान ही केबीसी में पूछा जाता है, तो आप इससे केबीसी भी जीत सकते हैं। मैं बैच से पढ़कर आप जीएस में स्कोर कर पाएंगे, बल्कि जो सिलेक्शन में जीएस बाधा बन रही है, उस बाधा के चंगुल से आप मुक्त होंगे और बड़े से बड़े एग्जाम में भी
आप जीएस को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। प्यारे साथियों, जिस प्रकार हमारे दशरथ मांझी जी ने अपनी पत्नी की याद में पहाड़ को चीरकर रास्ता बनाया था, तो आप भी अपनी वाली की याद में इस जीएस को नहीं छोड़ सकते। प्यारे साथियों, हमारे बैच से जुड़े रहिए और दिन रात मेहनत कीजिए। मैं कहता हूं, आपकी 6 महीने की मेहनत सिलेबस होने के बाद आप अच्छे से लगभग सही स्ट्रेटजी से अगर 6 महीने की अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में आपकी जो किस्मत का रेट है वो भी बहुत शेयर मार्केट की तरह उछाल ग्रोथ करता है। बहुत होगा मजाक, बस सीरियस बोल रहा था, बहुत होगा मजाक। अब आर्टिकल 13 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 13 आर्टिकल क्या बोलता है? 13 फायदे की बात बोलता है कि जो भी मौलिक अधिकार को कम करने वाली विधियां होंगी वो विधि शून्य होंगी। विधि शून्य मतलब वो नील होंगी, वो मान्य नहीं होंगी। तो बोलता है मौलिक अधिकार को कम करने वाले विधियां विधि शून्य होंगी। विधि शून्य मौलिक अधिकार 6 प्रकार: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध संस्कृति, शिक्षा संबंधी और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 12 की चर्चा की राज्य की परिभाषा बताता है। सरकारें किस प्रकार होंगी, सरकारी संस्थान किस प्रकार होंगे। आर्टिकल 13 चर्चा करता है मौलिक अधिकार के बारे में कि मौलिक अधिकार को जो कम करने वाली विधियां होंगी वो नील होंगी, विधि शून्य होगी, जीरो होंगी। अब हम मौलिक अधिकार का जो प्रकार नंबर 1 है, समानता का अधिकार, उसकी कहानी को जानते हैं कि समानता के अधिकार में जो 4 आर्टिकल्स हैं वो क्या बोलते हैं। तो आप इतनी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानते हैं समानता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार का प्रकार नंबर 1 है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार की चर्चा करता है। हम जानेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 क्या बोलता है? समानता के बारे में बोलता है। समानता के बारे में किस प्रकार की समानता? 2 प्रकार के बारे में वर्णन करता है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 समानता के बारे में चर्चा करता है। किस प्रकार की? एक विधि मतलब
मैगी बनाने की विधि नहीं, विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून का समान संरक्षण। अब हम आर्टिकल 12 की चर्चा करते हैं, धमजलज। धमजलज मतलब आर्टिकल 15 बोलता है कि राज्य, राज्य मतलब देश, राज्य धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान और जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान और जाति, इन 5 आधार पर सरकारें आपसे भेदभाव नहीं कर सकती, राज्य आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। कौन बोलता है? आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 बोलता है राज्य, राज्य धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, धमजलज, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन निजी कंपनियां आपसे कर सकती है ये भेदभाव। भाई हमारा प्रोडक्ट है, हमने कह दिया भाई हम इन लोगों को प्रोडक्ट देंगे और इन लोगों को नहीं देंगे, तो ये तो भेदभाव हो गया नहीं। तो हम कर सकते हैं, निजी कंपनियां कर सकती हैं, लेकिन राज्य कभी नहीं कर सकता। किसके आधार पर? धमजलज याद कर लीजिए, जल्दी आपको याद आ जाएगा। धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग और जाति, धर्म। अब हम जानते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 आपके बारे में बोलता है, स्टूडेंट्स के बारे में बोलता है। क्या बोलता है? लोक नियोजन के विषय में सभी लोगों को अवसर की समानता है। लोक नियोजन मतलब सीधी बात भाई साहब, सरकारी नौकरी के लिए सभी को समान समानता है, ये बात बोलता है आर्टिकल 16। आर्टिकल आर्टिकल 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की चर्चा करता है कौन? आर्टिकल 16। पूछ सकता है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में कौन सा आर्टिकल है जो धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, जाति के बारे में चर्चा करता है? तो कौन सा? आर्टिकल 15। और समानता के बारे में चर्चा कौन करता है? आर्टिकल 14। किस प्रकार की समानता? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 16 बोलता है कि सभी लोगों को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है।
आर्टिकल 17 के बारे में चर्चा करेंगे। क्या बोलता है आर्टिकल 17? आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता। आपने एक शब्द सुना होगा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। क्या? अनटचेबिलिटी। अब इंग्लिश से समझ गए होंगे, अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता। आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का अंत। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 14 से 18 के बारे में समानता का अधिकार की चर्चा होती है। 14 आर्टिकल के बारे में जाना, समानता दो प्रकार की, 15 भेदभाव वाला, 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 की चर्चा की अस्पृश्यता का अंत। और आप इतने का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब किसी व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, किन लोगों को दी जाएगी और किन लोगों को नहीं दी जाएगी। तो जो लोग सेवा में दे रही है या फिर शिक्षा के क्षेत्र में है, तो उन लोगों को छोड़कर सभी लोगों को उपाधि नहीं दी जाएगी। क्या? सेवा एवं शिक्षा को छोड़कर। दूसरा, भारत का कोई भी व्यक्ति विदेश से मतलब किसी दूसरे देश से उपाधि नहीं ले सकता है। भारत का कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उपाधि नहीं ले सकता है। भारत का कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उपाधि नहीं ले सकता है। किसी दूसरे देश के व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति से उपाधि नहीं ले सकता है। आर्टिकल 18 चर्चा करता है उपाधियों के अंत के बारे में। और अगर उसको दूसरे देश से उपाधि लेनी है तो उसे अपने देश की सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, अपने देश के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या? अगर आपको उपाधि लेनी है किससे? दूसरे देश से, तो अनुमति लेनी पड़ेगी किसकी? भारत के प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट की।
राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से। तो हाँ जी साथियों, आज हमने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा की। हमने जाना कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में रखे गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकार की चर्चा करता है, समानता अधिकार क्या है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड हमारा आज का लास्ट आर्टिकल 18 क्या चर्चा करता है, आज हमने उसके बारे में जाना। कल हम मौलिक अधिकार की क्लास नंबर 2 यानी पार्ट 2 लाएंगे। इसी जोश के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद और अपने प्यारे से नोट्स बनाने के बाद आप 10 मिनट इनको रीड करेंगे। ये आप मुझसे वादा कीजिए। इसी जोश के साथ आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। प्यारे साथियों, कल फिर मिलेंगे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।